हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गोल्डोजन सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर का IIT एडवांस का ये वाला केस आया हुआ है। हम इसका समापन करने वाले हैं। लगभग 139-140वां सवाल होने वाला है और इसके अलावा केवल 140 सवाल नहीं हुए हैं, 20-30 सवाल तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में हो गए होंगे, लगभग 170 सवाल। इसके अलावा हमने क्लास 11th का NCERT वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर कराया होगा, यानी कि लगभग 200-220 सवाल तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में करवा दिए हैं। ठीक, लेकिन जो एक्चुअल में आइडियली हम IIT के नाम पे करवा रहे हैं तो उसमें से 139-140वां सवाल चल रहा है। ठीक, इसके बाद सोच रहे कोई और अच्छा चैप्टर निकाले, सीक्वेंशियल सीरीज देखें या बाइनोमियल देखें या कोई और अच्छा चैप्टर एक बार चेक करें। इसके अलावा हमने अभी जब तक ये वीडियो डल रही होगी तब तक मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला वाला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, आई थिंक वो खत्म कर चुके होंगे और उसमें काइनेमेटिक्स वाला पार्ट जो मोशन है स्ट्रेट लाइन में वो वाला और मोशन इन प्लेन दैट इज क्लास 11th फिजिक्स का केस वो वाला भी कवर शुरू कर चुके होंगे। कवर तो खैर क्या ही होगा। ठीक, तो ये लास्ट वीडियो है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड कोशिश करें कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो कि IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चलिए सवाल देखते हैं। इफ वन वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल दिस फाइंड अदर वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ठीक, तो ये एक सर्कल है z-1 इक्वल्स टू √2। इसके आप वो निकाल सकते हैं वर्टिसेस x प्लस y आयोटा y माइनस 1 इक्वल्स टू √2। ध्यान से देखा जाए तो x माइनस 1 प्लस आयोटा y का मॉडुलस इक्वल्स टू √2, तो यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से ये एक सर्कल बन रहा होगा। उस सर्कल को बना देते हैं। x की वैल्यू 1,0 यानी कि यहां पर ये बन रहा होगा। ठीक, आगे बढ़े। अब एक पॉइंट है, इस पर एक स्क्वायर सर्कमस्क्राइब कर रहा है कुछ इस प्रकार से। तो इस जगह पर एक कोऑर्डिनेट आपका दे दिया है क्या, 2 और √3। रियल में ये Z1 आप मान सकते हैं। आपको Z2 ये वाला, Z3 ये वाला और Z4 ये वाली सारी वर्टिसेस निकालनी पड़ेगी। ठीक, रियल में देखा जाए तो सर्कल के सेंटर से सारे के सारे केसेस कितने एंगल बना के पीछे चल रहे हैं, 90 डिग्री। ये वाले की बात करोगे तो यहां से 180 डिग्री का एंगल चल रहा है। इस वाले की बात करोगे तो कितना पीछे चल रहा है, लगभग 270 डिग्री के एंगल के पीछे ये चल रहा है। ठीक, हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर या किस प्रकार से नया कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो आपको सिखा रखा है। उसका केस कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसको आपने अगर एंगल थीटा से घुमा दिया तो आप उसे बोलते थे Z सिस थीटा। सिस थीटा का मतलब Z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की उसमें मल्टीप्लाई हो जाया करती थी। परेशानी यहां पर है कि इस बार सीधा इसको नहीं घुमाया जा रहा है, इसको इसके सेंटर से देख करके। कहां से घुमाया जा रहा है, सेंटर से घुमाया जा रहा है। और इसका सेंटर कहां पर है, Z-1। अगर आपको इसकी वैल्यू लिखनी हो तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करने की कोशिश करोगे। Z2-1 अपॉन किसकी फॉर्म में लिखनी है, Z1 की फॉर्म में लिखनी है तो आप उसे Z1-1 लिखेंगे या फिर इस प्रकार से लिखेंगे Z2-1 इक्वल्स टू Z1-1 सिस थीटा। सिस थीटा का मतलब कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू यहां से कितना शिफ्ट हुई है, π/2 प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन π/2। कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये वाला केस जो बना Z1-1 इंटू आयोटा की मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z2-1 में। तो वैल्यूज रख लेते हैं बेटे। Z2 की वैल्यू आपको निकालनी है, Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस ये वाला निकाल लेके आए हैं। Z1 की वैल्यू रख दीजिए 2 प्लस √3i-1 आयोटा। तो 2-1 1 प्लस √3 आयोटा इनटू आयोटा।
तो 1 प्लस आयोटा माइनस का √3, क्योंकि i इंटू आई स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो ये केस कुछ इस प्रकार से निकल करके आ रहा है 1 माइनस √3 प्लस आयोटा। ये केस आपका पहली ये वाली वर्टिसेस निकल करके आपके सामने आ गई 1 माइनस √3 प्लस आयोटा। हम दूसरी वर्टिसेस की तरफ चलते हैं। दूसरी वर्टिसेस निकालने का तरीका भी बिल्कुल एज इट इज जैसा ये है वैसा ही रहने वाला है। उसमें हम क्या करेंगे, Z3 माइनस 1 इक्वल्स टू Z1 माइनस 1। बेटे Z1 माइनस 1 ही करा है, ध्यान रखना। एंगल कितना घुमा है, यहां से यहां तक का 180 डिग्री का एंगल घुमा है। cos 180 प्लस आयोटा sin 180। 180 नहीं रखते, एक्चुअली पाई रखना चाहिए आपको, 180 लिखना आइडियली गलत है। cos 180 की वैल्यू होती है -1 और sin 180 की वैल्यू होती है 0। तो इस वाले टर्म में कुछ खास अंतर नहीं आया। Z3 माइनस 1 इक्वल्स टू Z2 की वैल्यू रख दो 2 प्लस √3i माइनस 1 और इंटू -1 2 माइनस 1 प्लस √3i इंटू -1। Z3 माइनस 1 इक्वल्स टू Z3 माइनस 1 इक्वल्स टू -1 माइनस √3i। Z3 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस √3i। 1 से 1 कट गया, माइनस का √3i। ठीक, ये केस आपके सामने दूसरा ऑप्शन बनकर के आया। तो पहली तो ये आ गई, दूसरी आ गई माइनस का √3i, दूसरी वर्टिसेस। तीसरी वर्टिसेस और निकाल लेते हैं। तीसरी वर्टिसेस निकालने के लिए भी आपको कोई खास ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगेन फिर से वही फॉर्मूला, Z4 माइनस 1 इक्वल्स टू Z1 माइनस 1 सिस थीटा, यानी कि कोस कितना एंगल है 270 डिग्री 270 प्लस आयोटा साइन 270 और cos 270 की वैल्यू 0, sin 270 की वैल्यू -1। तो i इंटू -1 i माइनस का आयोटा Z1 माइनस 1 इंटू माइनस का आयोटा इक्वल्स टू Z4 माइनस 1। यहां से आप Z4 की वैल्यू निकाल सकते हैं और आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और वैल्यू लिख भी सकते हैं। ये IIT JEE 2008 का केस है, एडवांस का। आई थिंक आपको ये केस अच्छा लगा हो। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, केस नंबर 140 पर। हाँ तो बेटे एक और केस IIT JEE एडवांस का, इसे भी देख लेते हैं। लास्ट केस है आपका 140 नंबर क्वेश्चन। लेट Z एंड ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट। तो ये एक्चुअल में प्रूफ करने के लिए आया था, सब्जेक्टिव वाला केस है, ऑब्जेक्टिव वाला केस नहीं है। ठीक, Z माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस टर्म प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर। तो आप Z1 को लिख लीजिए, Z आपने लिख लिया है R1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा 1 ले लेते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं है कि क्या है। ओमेगा R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक, R2 ऐसे ले लेते हैं और Z माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर मॉड्यूलस का निकाल लेते हैं। पहले Z माइनस ओमेगा निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है R1 cos थीटा 1 प्लस R1 साइन थीटा 1, वो भी आयोटा के साथ में, माइनस R2 cos थीटा 2 माइनस आयोटा के साथ में R2 साइन थीटा 2। R1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा वाली टर्म ले लेते हैं R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2। ये Z माइनस ओमेगा आ गया है। अब इसका मॉडुलस निकाल दो। Z माइनस ओमेगा का मॉडुलस क्या आ जाएगा, रूट R1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस इस वाली टर्म का भी स्क्वायर R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? क्योंकि हमको इसका स्क्वायर करने के लिए भी बोल रखा है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये वाली स्क्वायर रूट वाली टर्म गायब हो जाएगी, यानी कि ये वाली टर्म खत्म। ठीक, अब ध्यान से देखा जाए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो इसको हम खोल देते हैं। R1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 R1 R2
कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, ठीक, प्लस R1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, ठीक, और माइनस का 2R1 R2, माइनस का 2R1 R2 ऊपर लिख देते हैं, माइनस का 2R1 R2 साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। क्लियर रहा बेटे? तो ये काफी अच्छी खासी इक्वेशन सी बनती हुई नजर आ रही है मुझे। मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूं। R1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1, R1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। ध्यान से देखो बेटे, R1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये बाहर निकल गया, प्लस R2 का स्क्वायर, क्या बाहर निकल रहा है? R2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, ये वाली टर्म बाहर निकल रही है, कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, ठीक, माइनस का 2R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, माइनस 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, माइनस 2R1 R2 को मैं ले लिया, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है, कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। कुछ इस प्रकार से केस दिखाई दिया। अब तक हमारा केस काफी हद तक ठीक चल रहा है। अब तक हमने जो वैल्यू निकाली है वो जेड माइनस ओमेगा के मॉडुलस का स्क्वायर करा है। अभी तक इस वाली टर्म में कोई खास हमें फर्क नहीं पड़ा। अब मैं इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर की इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करता हूं। तो मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे जोड़ना पड़ेगा और इसी टर्म को घटाना भी पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा, इस टर्म को घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। घटा दिया और जोड़ भी दिया, माइनस 2R1 R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब तक आपका केस ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। R1 क्या है? मॉड्यूलस ऑफ जेड है और मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा है। इसे आप क्या लिख सकते हैं? मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर। ये टर्म समझ में आई है। हमारे पास एक्स्ट्रा में जो बच गया वो 2R1 R2 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये वाली टर्म आपके सामने बच गई। इसको हटा देते हैं नीचे वाली टर्म को। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। इस वाली टर्म को यहां से हटा देता हूं। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर चल रहा है। तो ये वाली टर्म को अब हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाली टर्म तो प्रूफ हो चुकी है। बेटा ये वाला केस जो था वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं था, ये सब्जेक्टिव टाइप में था, प्रूफ करने वाले में था। इस वाली को कैसे प्रूफ करोगे? 2R1 R2 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान से देखो, 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला लगाया हमने। 1 माइनस क्यों लगाया? जैसे ही माइनस लगा ये प्लस हुआ, इससे कट गया। आपके पास 2 इंटू 2 4 R1 R2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 आ गया है, ठीक। ध्यान से देखा जाए तो मॉड्यूलस की मिनिमम वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1, मॉड्यूलस ऑफ जेड, और मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा की मिनिमम एंड लेस देन मिनिमम वैल्यू 1 दे रखी है, यानी कि R1 और R2 दोनों की ही वैल्यू 1 हो गई, 1 और 1, ठीक। यहां पर ये केस समझ में आया। अब इसके बाद में ये वाली टर्म कहां से आएगी? चलो ये वाली टर्म आपने यहां पर लिख दी, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 का होल स्क्वायर। अब इस टर्म में हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं, डायरेक्ट हिट नहीं कर पाएंगे। कारण देखो, देखो ध्यान से, इस टर्म का और इस टर्म का क्या रिलेशन निकल करके आ रहा है। इसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये अगर बहुत छोटा वाला केस है तो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। तो ये ध्यान से देखिए बेटे, ठीक, इसके स्क्वायर को हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया है।
अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है θ1 माइनस θ2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 से 4 कट जाएगा, आपका θ1 माइनस θ2 का होल स्क्वायर ये वाली टर्म बन करके आ गई। एक्चुअल में θ1 और θ2 कुछ और नहीं है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर है। आई थिंक ये वाली टर्म जो है वो एक सब्जेक्टिव वाला केस था और उसके हिसाब से वाकई में बहुत डिफिकल्ट केस था। कम से कम इस फिनोमिना वाले केस में तो बहुत टफ है कि साइन स्क्वायर थीटा को हमने θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 क्यों ले लिया है। ये वाला केस बहुत अच्छे केसेस में से एक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।